अपनी लैंग्वेज की ऑडियो सेलेक्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज का सबटाइटल सेलेक्ट करने के लिए सेटिंग्स में से चेंज कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्ड अभी भी एक मस्त अपने अपर चैनल पे है। गोल्ड प्राइसेस ने कोई भी जो है ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं नज़र आ रही है। लास्ट वीक जो था छोटा वीक था। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस में बात करी थी कि वीक छोटा रहेगा बिकॉज ऑफ 4th ऑफ जुलाई। 4th ऑफ जुलाई यूएस का इंडिपेंडेंस डे जो होता है, तो उसकी वजह से वीक थोड़ा छोटा था। ऑफिशियली मार्केट खुली थी पूरे वर्ल्ड की, बट यूएस में जब ऐसे बड़े बड़े हॉलीडेज रहते हैं जैसे कि 4th ऑफ जुलाई हो गया, या अभी उसके बाद थैंक्स गिविंग आएगा, तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम होने की आशंका रहती है, और वॉल्यूम कम भी हुई। हमने यूएस के सेशन में देखा कि कोई ज़्यादा मूवमेंट गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुई नहीं। वैसे पिछला हफ्ता गोल्ड प्राइसेस के लिए बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो 3274 पे जो है गोल्ड की शुरुआत हुई थी। 3274 वॉज द बिगिनिंग, पीक वॉज थर्सडे 3365, ऑलमोस्ट $90 ऊपर तक चला गया था, और अच्छी 60-65 डॉलर की जो है वीकली गेन्स के साथ गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। फाइनली एक छोटा सा जो है ब्रीदर सेलर्स को मिला है। अब देखा जाए तो सेलर्स को ब्रीदर तो नहीं मिला है। ये सेलर्स तो अभी तक मार्केट में है ही नहीं। सेलर्स ना ही अभी अक्टूबर 23 के बाद से जो गोल्ड भागा है, उसके बाद शायद एक या दो ही चांस सेलर्स को मिले हैं मार्केट में थोड़ा सा सांस लेने के लिए। एक ये मिला था, आप देख सकते हो 3500 से लेके 3100, और एक चांस और मिला था जब मार्केट यहाँ से जब यहाँ से 3100 से लेके 2950 के बीच में आई थी। सिर्फ 2 या 3 चांस ही अभी तक सेलर्स को मिले हैं। पूरे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, अब अक्टूबर 2025 में 2 साल हो जाएंगे। सेलर्स को अगर आप देखोगे तो पोजिशनल चार्ट्स पे, जो एक लॉन्ग टर्म का चार्ट होता है जिसमें पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उसमें बहुत ही कम चांसेस मिले हैं, और अभी भी चांसेस जो हैं बहुत कम हैं सेलर्स के पास। सेलर्स के पास चांसेस इसलिए कम है कि अभी भी जो है अनसर्टेनिटी बरकरार है मार्केट में। अब किस बात की अनसर्टेनिटी बची है? जब इसराइल और गाज़ा का भी सीज फायर हो गया है, तो अनसर्टेनिटी बची है टैरिफ की। आपको मैं याद दिला दूं कि अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप जी ने 90 डेज का जो ब्रीदर दिया था सारे देशों को, वो ब्रीदर 9th ऑफ जुलाई को ख़त्म हो रहा है। अब अब 9th ऑफ जुलाई को डेडलाइन आगे बढ़ती है कि 9th ऑफ जुलाई को जो टैरिफ है वो वापस से इन्फोर्स होते हैं। दैट वी विल हैव टू सी। वैसे एक अच्छी बात, एक क्लैरिटी ये है कि अप्रैल में जो है कोर्ट ने जो ये नए टैरिफ लगाए थे, लिबरेशन डे वाले टैरिफ जो लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको कैंसिल कर दिया था। बट कोर्ट में वाइट हाउस जो है वो जीत चुका है, और अब जो है दे हैव फुल अथॉरिटी टू इन्फोर्स द टैरिफ। तो अब 9th ऑफ जुलाई को जो टैरिफ आएंगे उसके बाद कोई भी हर्डल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कितने भी टैरिफ लगा सकता है। अब कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होगा। तो 9th ऑफ जुलाई का वेट करते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी, और ये भी बोला है कि शायद कर भी दें डेडलाइन एक्सटेंडेड। सो अगेन दिस अनसर्टेनिटी इज स्टिल इंटैक्ट। और फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बिल पास करवा दिया अपना, बिग ब्यूटीफुल बिल कहा गया है उसे। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसके अंदर इनकम टैक्स में काफ़ी रिबेट्स दिया गया है, बट जितना ज़्यादा आप कमाते हो उतना ज़्यादा ही आपको रिबेट दिया गया है। बट जो सबसे लोवेस्ट इनकम ग्रुप है उसको बहुत ही कम फ़ायदा होगा, बट हाँ, जो जितना ज़्यादा कमाता है उसको काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो हैं साल के बचेंगे।
अब रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जी की पार्टी है वो ये कह रही है इससे जो है कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और ये सारा का सारा सेट ऑफ हो जाएगा। और जो डेट बढ़ने की बात बाकी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है वो बिल्कुल ख़राब है। बट काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोर्स जो ऑपोजिशन है उनका भी मानना है कि इससे डेट जो है यूएस का $40 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। तो अब तो ये हमें आगे ही देखना पड़ेगा कि ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बिकॉज देखा जाए तो बहुत जो सबसे टॉप 10% ऑफ अर्नर हैं उनको सबसे ज़्यादा इस बिल का फ़ायदा होगा और बॉटम के जो 20% है उनको, मतलब अगर आप 50% पब्लिक को देखोगे तो बहुत कम फ़ायदा हो रहा है, ना कि बराबर। अभी मैं कहीं देख रहा था एक कैलकुलेशन, किसी किसी अर्निंग ग्रुप को तो सिर्फ साल का $100 और $150 का ही फ़ायदा हो रहा है और किसी किसी अर्नर को 15 से 20 हज़ार डॉलर तक का भी एक साल में इनकम टैक्स में फ़ायदा हो रहा है। तो ये बाकी की अब हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये बिल शेप अप होता है। मार्केट ने तो एटलीस्ट नैस्डैक वगैरह बाकी जो उनकी इक्विटी मार्केट्स हैं उसने तो इसे पॉजिटिव ही लिया है। बाकी वी विल हैव टू सी एंड वेट फॉर दैट। अब नेक्स्ट हर्डल तो जो है 9 जुलाई का है। 9 जुलाई को टैरिफ का जो एक क्लैरिटी है वो हमें एक बार मिल जाएगी, देन शायद रोड मैप बेटर हो जाए। बट जब से डोनाल्ड ट्रम्प जी ने प्रेसिडेंसी संभाली है, इट इज़ एक्सट्रीमली केओटिक टाइम इन द मार्केट। लास्ट ऐसा केओटिक टाइम मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे आया था, जब अनसर्टेनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। 5 साल बाद द अनसर्टेनिटी रिटर्न्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं, फिर वापस हम चार्ट पे आ जाएंगे। ट्यूसडे जो है ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, दे आर एक्सपेक्टिंग 25 बीपीएस का रेट कट। उसके बाद वेडनेसडे को न्यूजीलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट मीटिंग में क्या हुआ, रेट कट पे क्या बात हुई, दैट वी विल कम टू नो आफ्टर दैट। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है थर्सडे को। फ्राइडे को ब्रिटेन का जीडीपी नंबर है, एक्सपेक्टिंग माइनस। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कनाडा का। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन यूएसडी सीएडी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं, बट ध्यान रखिएगा अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बरकरार है। अनसर्टेनिटी इज़ द फ्यूल ऑफ गोल्ड प्राइसेस। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लिया जाए। सपोर्ट है गोल्ड का $3200 का। येस, द सपोर्ट इज फाइनली अप्रोचिंग $3200। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है, ध्यान दीजिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, 3200 के नीचे की क्लोजिंग होती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 3100 एंड इवन $3000। 3200 के नीचे की क्लोजिंग $3000 तक गोल्ड प्राइसेस को लेके जा सकती है और उससे भी नीचे को लेके जा सकती है। बट लेट्स नॉट काउंट अवर चिकन बिफोर इट हैचेस। एक बार 3200 निकल जाए, क्लोजिंग हो जाए, फिर हम वापस से असेस कर लेंगे सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि 3200 के बाद कोई गाड़ी छूटी जा रही है हमारी। रेजिस्टेंस है इस हफ्ते का $3460 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट ये ध्यान रखिएगा इंट्राडे में ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है। इंट्राडे में ट्रेंड मैं हमेशा मंडे टू फ्राइडे अपडेट कर ही देता हूँ, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको रोज़ के वीडियो भी मिल पाए और लाइव स्ट्रीमिंग जब मैं करूँ तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी मिल पाए। सिल्वर की तरफ चलते हैं अब। यह है सिल्वर का चार्ट। 3688 के आसपास बंद हुई है सिल्वर। मंडे ओपन हुई थी $36 की और 80 सेंट ऊपर जाके बंद हुई है। एक अच्छी क्लोजिंग इसको भी हम कह सकते हैं। बायर्स ने काफ़ी मेहनत करी है, बट जिस तरीके से एक अनलीश हुई थी 10% एक हफ्ते में सिल्वर, उस तरीके से अनलीश नहीं हो पाई है और उसके बाद से स्ट्रगल ही कर रही है। अभी भी इसका स्ट्रगल बरकरार है। गोल्ड के थोड़े से क्लीन मूव्स आ रहे हैं, बट आप देख सकते हो
बिल्कुल भी मज़ेदारी नहीं है। सारे के सारे जो विक्स हैं, 3 दिन विक्स बनते हैं, एक दिन बढ़िया बॉडी बन जाती है, या तो नीचे की बॉडी या ऊपर की बॉडी। एक क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है 37 से लेके, आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ भी, बिल्कुल भी एक क्लैरिटी नहीं है। बॉडी ज़रूर बन रही है, यहाँ पे देख सकते हो बड़ी बड़ी बॉडीज आ रही हैं। ये अच्छा एक मूव आया था सिल्वर के अंदर, एक क्लियर मूव आया था, उसके बाद एक अच्छा ये मूव आया। उसके बाद जो ये शांत हुई है, ये अप्रैल के बाद से शांत ही है अभी, पर बिग मूव्स आ रहे हैं। बट बर्स्ट मूवमेंट्स आते हैं, बर्स्ट मूवमेंट आते हैं। जैसे बर्स्ट मूवमेंट आपको पता है किसे कहते हैं, कि पूरा दिन कुछ नहीं होता है या पूरा हफ्ता कुछ नहीं होता, और एक दिन में ही या तो ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। तो सिल्वर पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फ्रेजाइल टू ट्रेड। सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है सिल्वर का 3360, यानी कि $33.60। दैट विल एक्ट एज सपोर्ट इन सिल्वर प्राइसेस। रेजिस्टेंस है सिल्वर का $38 का, $38। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, जब तक हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती है तब तक सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। ये दो लाइन जो दिख रही हैं, यही इनका रेजिस्टेंस, यही इनका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है हमारा जो $68 के आसपास का है। ये जो कैंडल है 67-65 के आसपास का जो है रेजिस्टेंस है। बट क्योंकि मार्केट में कभी कभी स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो अवर रेजिस्टेंस स्टैंड एट $68। बहुत छोटी रेंज है क्रूड ऑयल की इस हफ्ते की। अगर रेंज चेंज होगी तो मैं ऑफ कोर्स आपको मार्केट कमेंट्री के में बता ही दूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। मार्केट कमेंट्री और पेट सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। सपोर्ट है $64। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट $62 और $60 के आसपास। रेजिस्टेंस है हमारा $68, यानी कि $68। $68 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आप $72 और $76 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेंड फ्लैट है, $2-2.5 की ही बात है। $2-2.5 ऊपर नीचे जाएगा तो ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, और फिर क्रूड ऑयल में थोड़ा बेहतरी हमें को देखने को मिलेगी। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपडेट कर ही दूंगा मार्केट कमेंट्री में। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर कोई डेटा आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे और अपने एक्स प्रोफाइल पे अपडेट करता रहूँगा। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।